But we have another opinion, in fact majority opinion, which was rendered by Justice Iyengar. तो उसमें उनका ये कहना है, तो उन्होंने सबसे पहले अब उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, उन्होंने कहा कि इसके टर्म्स कैसे हैं। अगर हम ये FCRA को देखें तो उसमें लिखा था कि गोल्ड लाना मना है, और कब अलाउ हो सकता है कि जब आपके पास RBI वगैरह से परमिशन हो उससे। तो यहाँ पे जनरल चीज़ क्या है कि मना है और अलाउ है तभी जब परमिशन हो। और सेक्शन 24 कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस एक्यूज्ड पे है कि उसके पास परमिशन थी, ये दिखाना पड़ेगा। और ये कह के उन्होंने डिस्टिंग्विश किया एक सिंगापुर वाला केस जो सुब्बा राव जी ने साइट किया था। उस केस में क्या था, उस केस में आना अलाउड था किसी बाहरी को, अनलेस कि कोई जो वहाँ का गवर्नमेंट है वो एक्सप्लिसिटली मना ना करे किसी को आने के लिए। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोल्ड लाना मना है अनलेस कि RBI ने मतलब परमिशन ना दिया हो। तो दोनों में डिफरेंस है, इनफैक्ट दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। दूसरी बात यहाँ पर, अब इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन कंपनी का इन्होंने मतलब प्रेसिडेंट साइट किया और ये बोल रहे हैं कि उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई एक्ट को मतलब किसी ग्रीव सोशल इविल या रेवेन्यू लॉस के लिए बना हुआ है तो उसमें हमें मेंस रिया नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे मेंस रिया उसमें मैंडेट कर देंगे तो वो नेगेटरी हो जाएगा। और ये केस भी FCRA इंडिया की फॉरेन रिजर्व को सेव करने के लिए बना था। उसके बाद कुछ प्रीवी काउंसिल के जजमेंट का भी यहाँ पे साइट हुए थे, जैसे एक जजमेंट है ब्रेंड वर्सेस वुड। उसमें प्रीवी काउंसिल ने ये कहा था कि अगर कोई चीज़ का प्रोटेक्शन ले रहे हैं, मतलब अगर कोई चीज़ मना हुआ है और वो सिर्फ अलाउड है किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के लिए या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के लिए, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि उसमें मेंस रिया इज़ नॉट नेसेसरी। और जो कोई भी इसमें जो अक्यूज पर्सन जो कोई ये क्लेम कर रहा है तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि ही इज़ द प्रिविलेज क्लास ऑफ पर्सन और ही इज़ अंडर दैट सर्कमस्टांस। तो अब आप दोस्तों ये बताइए आपको किसकी रीजनिंग ज़्यादा सही लगी, सुब्बा राव जी की या मेजॉरिटी ओपिनियन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।